हेलो एवरीवन, मैं राज कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएम जॉब के ऑनलाइन टेस्ट स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस दो तरीके की है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहला क्वेश्चन है कि ये वॉइस है किसकी। देखते हैं, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इन दो के बारे में, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ये दोनों क्या है? वर्ब का ही रूप है। किसका रूप है? वर्ब का रूप है। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दो तरीके की वर्ब्स है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। देखिए, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है। देखिए, पहले बात करते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो क्या कैरी करेगी? ऑब्जेक्ट। क्या कैरी करेगी? ऑब्जेक्ट्स कैरी करेगी सेंटेंस में। देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। अकॉर्डिंग टू मी क्रिकेट इज ए ऑब्जेक्ट। इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट और ये वर्ब है। जो प्ले वर्ब है ये क्या कहलाई? कौन सी वर्ब कहलाई? ट्रांसिटिव। कौन सी वर्ब कहलाई? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाई। देखिए, लेकिन जब मैं बात करूं इंट्रांसिटिव, ये वो वर्ब्स है जो क्या कैरी नहीं करती है? ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करती है। यही मेजर डिफरेंस है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। देखिए, ट्रांसिटिव में क्या होगा? आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और इंट्रांसिटिव में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। देखिए, अगर मैं कहता हूँ the birds fly in the sky, अगर मैं बात करूँ the birds को सब्जेक्ट फ्लाई हुआ, लेकिन in the sky क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसकी पहचान के लिए मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। वो है कि ऑब्जेक्ट की पहचान किस तरीके से करें। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात की थी, जहाँ हमने सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे। और उन बेसिक्स में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाए। एक बार दोबारा से देखते हैं। पहली बात में ऑब्जेक्ट बनेगा तो बनने वाला होगा या नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो होगा नाउन या फिर प्रोनाउन। अब क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो या आ सकते हैं। तो यहाँ हमने बात की कि ऑब्जेक्ट आ सकते हैं दो। पहला होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होने वाला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। सेंटेंस में मैक्सिमम दो ही ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तीसरा होगा तो कुछ और ही होगा। वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है, लेकिन वो क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट वही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्वेश्चन है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए पहचान करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड हो और अगर उसका आंसर हो सेंटेंस में तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर होम का आंसर हो तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं कि आप समझ सको कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स में क्या मेजर डिफरेंस है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स की। किसकी बात होने वाली है? ट्रांसिटिव वर्ब्स की। क्यों होने वाली है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैरी करती है। क्या कैरी करती है? ऑब्जेक्ट। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, आई थिंक सो उसका पैसिव पॉसिबल भी नहीं है। जिस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं उस तरीके से इसका जो पैसिव है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर क्या नहीं है? वर्ब ट्रांसिटिव नहीं है और वर्ब उसकी जगह क्या है? इंट्रांसिटिव है। चलिए बात करते हैं
ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स, देखिए इन वर्ब के दो रूप होते हैं। कितने रूप हो सकते हैं? दो रूप। और उसी को हम जानेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और यहाँ आज हम समझने वाले हैं कि एक्टिव के सेंटेंस की पहचान क्या होगी और पैसिव के सेंटेंस की पहचान क्या होने वाली है। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने कि कैसे पहचान करें कि ये एक्टिव का सेंटेंस है और ये पैसिव का सेंटेंस है। तो देखिए बात करते हैं सब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट या तो होगा नाउन या फिर प्रोनाउन। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दो तरीके से मैं डिफाइन करने वाला हूँ। कितने तरीके से? दो तरीकों से मैं सब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला हूँ। देखिए ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। और दूसरा है डूअर। अब तक जितनी भी बार मैंने सब्जेक्ट को डिफाइन किया है मैं कहता आया हूँ कि काम करने वाला ही सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला ही सब्जेक्ट होगा। अगर काम करने वाला है तो डूअर है। बट जब हम बात पैसिव की करते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस की करते हैं, तब हमारे सामने एक और नया रूप सामने आता है, वो होता है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। और डूअर मतलब काम करने वाला कौन है और एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन बन रहा है। ये चीज आज हम सीखने वाले हैं। किसकी हेल्प से? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हेल्प से आज ये चीजें क्लियर होने वाली है। तो देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होगा? अगर एक सेंटेंस है उसका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। मतलब काम करने वाला भी वो ही है और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जो सेंटेंस में आगे आ रहा है, सेंटेंस में आगे आ रहा है, वो दोनों अगर सेम है तो वो सेंटेंस हुआ है एक्टिव वॉइस का। किसका हुआ है? एक्टिव वॉइस का। देखिए विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल कहता है कि ही इज कुकिंग फूड, ही इज कुकिंग फूड। देखिए ही सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में आगे मिल रहा है उसको हमने नाम दिया है आज ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में सबसे आगे है यहाँ मैं इसे वर्ब की कैटेगरी में रखता हूँ। और क्या बता रहा है वो? फूड। तो मैंने यहाँ इसको नाम दिया ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमें चीज सीखनी है वो है सब्जेक्ट की। क्या ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों सेम है? ये तो हुआ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। जो सबसे आगे आ गया वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। क्या इसमें खाना वह पका रहा है? वह को मैंने सब्जेक्ट बनाया है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। तो यहाँ खाना पकाने का काम भी ही कर रहा है। मतलब डूअर और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट अगर क्या हो? सेम हो तो वो सेंटेंस बन चुका है एक्टिव वॉइस का। किसका? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस की यही पहचान होने वाली है कि अगर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों क्या हो? सेम हो। मतलब जो काम कर रहा है वो ही ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बने सेंटेंस में, तो सेंटेंस होने वाला है एक्टिव वॉइस का। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है वो हम समझ लेते हैं। कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं जब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। अब किसकी बात करने वाली है? पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में जो मेजर चीज हमें जाननी है वो ये होगी कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों क्या होने वाले हैं? अलग अलग होने वाले हैं। मतलब काम कोई और कर रहा है और सब्जेक्ट कोई और ही बन रहा है। आई थिंक समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि
काम तो कोई और ही कर रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन का नहीं है, आगे नहीं है, उसको जगह नहीं मिल रही आगे। अगर इस तरीके से सेंटेंस बिहेव करता है तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली किसका हो चुका है, पैसिव वॉइस का हो चुका है। देखते हैं किस तरीके से। मैं एक एग्जांपल लिखने वाला हूं यहाँ, he is taught by Ram, देखिए ही सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है माय डियर, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। कौन सा है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट को जगह मिली है सबसे आगे ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, देखिए ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है बाय राम, उसे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि एक्चुअल में डूअर कौन है, राम है। पढ़ाने का काम कौन करता है, राम करता है, लेकिन जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो कौन है, ही। अगर ऐसा डिफरेंस आपको सेंटेंस में दिखाई पड़ता है तो वो सेंटेंस होने वाला है पैसिव वॉइस का। यही था मेजर डिफरेंस जब हम बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब की। ट्रांसिटिव वर्ब में दो वॉइसेस होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जिनकी हम बात करें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों सेम होते हैं। काम करने वाला भी कोई होगा जो सबसे आगे अपना स्थान रख रहा है। और सेकंड जब हमने बात की पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस में जो डिफरेंस है वो क्या है कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग होंगे। जैसा हमने एग्जांपल के थ्रू देखा कि इज टॉट बाय राम, पढ़ा राम रहा है, लेकिन जगह किसको मिल रही है सबसे आगे, ही को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब से आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ नॉलेज गेन करते हैं जो होगी पैसिव से रिलेटेड। आई थिंक दो चीजें आप समझ चुके हैं कि अगर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर अलग अलग है, पैसिव का है, किसका है, पैसिव का है। सेकंड थिंग जो यहाँ इंपॉर्टेंस रख रही है वो है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है, ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। ये स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इस सेंटेंस के थ्रू। English is full of exceptions। इंग्लिश किससे भरी हुई है, अपवादों से भरी हुई है। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी टॉपिक को अगर आप डिस्कस कर रहे हो, आपको एक्सेप्शन सभी जगह मिलने वाले हैं। तो कुछ एक एक्सेप्शन आपको यहाँ भी दिखाई देंगे जब हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें एक्सेप्शंस ही नहीं है। इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, सभी जगह आपको क्या मिलने वाले हैं, एक्सेप्शंस मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट कितने आ रहे थे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखिए कुछ रूल्स जो आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, उन रूल्स को एक बार देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज किया जाए, किस तरीके से चेंज किया जाए। और सीक्वेंस वाइज हम देखने वाले हैं। जो पहला चेंज होगा वो होगा कि अगर क्या हो, एक्टिव के सेंटेंस को हम बताएंगे किसमें, पैसिव में। अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट है, उसे क्या बना देते हैं, पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। सेकंड है टेंस रिलेटेड चेंजेस, टेंस रिलेटेड चेंजेस। जो चेंजेस करने हैं हमें टेंस से रिलेटेड वो हम सेकंड नंबर में करेंगे। नंबर थर्ड है एक जो रूल हमेशा अप्लाई होगा वो होगा ऑलवेज के साथ कि हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब की फॉर्म दिखाई देगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देने वाली है। नंबर फोर्थ है कि प्रेपोजिशन बाय क्या है, प्रेपोजिशन है, उसका 99% कैसे। मैंने 99 इसमें 99% ही क्यों बोला, क्योंकि कुछ एक प्रेपोजिशंस हैं वो फिक्स होते हैं। क्या होते हैं,
फिक्स होते हैं। देखो अगर मैंने कहा फोन, फोन के साथ आएगा ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ आएगा ऑन, नो क्या आएगा साथ टू। अगर इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके की वर्ड्स आपके सामने आती है तो उनके साथ हमेशा जो फिक्स प्रेपोजिशंस हैं उन्हीं का हमें यूज करना है। तभी मैंने कहा है कि बाय का यूज होगा ओनली 99% केसेस में। देखिए नंबर 5 देखिए, नंबर 5 होगा इस एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये एक्चुअल मायने में क्या होगा, उस सेंटेंस का डूअर होगा। क्या होगा, डूअर होगा। काम एक्चुअल में यही करेगा जो आगे जाके क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है पैसिव में, और वही क्या होगा, काम कर रहा होगा। देखिए लास्ट बात करते हैं नंबर 6। जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स हैं या आप एडवर्ब्स कह सकते हो उन्हें, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इट्स मीन इनमें कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है। इनमें जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं नरेशन में। कहाँ होते हैं, नरेशन में। तो समझ लीजिए पहला जो चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस रिलेटेड चेंज करने हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ऑलवेज यूज करनी है, प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू वर्ड हमें चूज करना है कि वर्ब क्या है, उस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है तो फिक्स ही आएगा, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, बाय। और जो पांचवा जो होगा वो होगा सब्जेक्ट को क्या बना दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। और जो चीजें बच चुकी है और बचेगी क्या, कॉम्प्लीमेंट्स या एडवर्ब्स, वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे क्लियर करते हैं। जो भी रूल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए he is playing cricket in the garden, देखिए सेंटेंस एक्टिव का कब हुआ कि एक्चुअल डूअर यही है। तो एक्चुअल डूअर क्या यही है, वह बगीचे में क्रिकेट खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, बगीचे में। देखिए पैसिव अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो मैं पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करूंगा। ऑब्जेक्ट है, मैंने क्रिकेट को रखा है क्रिकेट। जो मुझे चेंजेस करना है कैसे रिलेटेड वो ये है, इज बीइंग, मैंने ये यूज किया। वो नंबर 3 क्या है, आपकी थर्ड फॉर्म प्ले का मैंने किया, प्ले प्रीपोजिशन, यहाँ प्ले के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है तो मैंने लगाया बाय। और बाय प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर किसी भी प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है अगर उनकी बात होती है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ का चेंज हुआ हिम। यहाँ तक रूल्स हो चुके हैं कि क्या किया कि एक्टिव जो सब्जेक्ट था उसे क्या बना दिया, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ही का हिम कर दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस की हम यूज में लेते हैं। प्लस इन द गार्डन जो क्या थी, एडवर्ब थी, उसे हमने क्या रखा है, एज इट रखा है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी रूल्स हैं कि जो बाकी के रूल्स हमें मेजरली हमें जो डिस्कस करने हैं वो है टेंस रिलेटेड चेंजेस। उसके बाद हम एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव। थैंक्स।